So hello everyone, welcome back to one more episode of The Bodybuilding Doctor, one of the most beautiful channel of fitness industry. मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस हम बनाते हैं। ऐसी ही वीडियोस के अंदर जब मैंने पिछली वीडियो अपनी बनाई हाउ माय क्लाइंट गेन 6 kg ऑफ मसल मास इन जस्ट 8 वीक्स, राइट। तो क्लाइंट स्टोरीज शेयर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मुझे समझ में आया। तो ऐसी ही एक क्लाइंट स्टोरी आज मैं लेके आया हूँ अपनी फीमेल एथलीट की, जिन्होंने स्टेज भी खेला और जीते भी, और बहुत सारे गोल्ड भी उन्होंने जीते। अपनी कैटेगरी के अंदर विनर रहे। जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, उन्होंने उनको देखा भी हुआ है। बट ड्यू टू सम क्या बोलते हैं हम रीजंस, हम उनकी फेस को रिवील नहीं करेंगे। नेम हम जिस नेम रखेंगे, लेकिन फेस को हम लोग रिवील नहीं करेंगे। तो जो लोग मुझे पुराने जानते हैं उन्होंने उनको देखा भी हुआ है। तो द टाइम शी केम, क्लाइंट स्टोरीज वगैरह हम लोग पहले डालते थे, तो उसके अंदर बहुत बारी मैंने मेंशन किया है। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हर रोड टू स्टेज, फ्रॉम एवरीडे वुमन टू बिकनी एथलीट। ये कोई ऑर्डिनरी वेट लॉस स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो जो मैम थे उनका नाम प्रीति था। तो जो प्रीति हमारे पास जब आए थे, वो एक रेगुलर नॉर्मल, वो पहले भी वर्कआउट करते थे, पहले भी किसी कोच के पास थे, लेकिन काफी समय से मैरिज हो गई, गैप था, तो उन्होंने दोबारा उसको शुरू नहीं किया। सो शी केम टू मी एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अबाउट द एनहांस्ड प्रेप। क्योंकि जब आप फीमेल्स को ट्रेन करते हो तो एनहांसमेंट्स बहुत डिफरेंट हो जाती है। हम मेल्स वाली एनहांसमेंट, मेल्स वाले स्टेरॉइड्स, मेल्स वाली पीईडीज हम लोग यूज नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फीमेल है, शी हैज टू गिव बर्थ टू अ बेबी, शी हैज टू कंसीव अ चाइल्ड। उनकी लुक्स अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं उनकी लुक्स चेंज हो जाए एंड शी स्टार्ट टू लुक लाइक अ मैन, जो कि बहुत बार हम देखते हैं स्टेज पे जो फीमेल्स आती हैं उनके साथ ऐसा होता भी है। सो बीइंग एन एक्स जज, हमने बहुत सारे जजिंग शोज भी जज किए हैं, उसमें फीमेल खुद शोज कराए भी हैं, फीमेल्स वहां पे भी देखी हैं। तो हमें पता था कि किस तरह से फीमेल को हमने ट्रैक करके प्रॉपर वे में आगे लेके जाना है। सो फॉर दैट रीजन आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो, ताकि आप लोगों को पता लगे, क्योंकि आप सब लोग कोच हो या बहुत सारी फीमेल्स इसको देख भी रही हैं, आपकी क्लाइंट्स भी होंगी, तो उनको कैसे ट्रेन करना है, कौन से एनाबॉलिक्स आप यूज कर सकते हो, हम सब कुछ इसके अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर ले, 9878301160। ये हमारी टीम का नंबर है और आप इस पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। आपको किसी तरह का स्टफ चाहिए, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, हमारे किसी कोर्स में आपने एनरोल करना है, सब कुछ आपको इस नंबर पे बात हो पाएगी। मिस्टर नमन होंगे बहुत जल्दी, एक नंबर में और आपको दे दूंगा साक्षी मैडम का, आप उनसे भी व्हाट्सएप पे बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और इसका फायदा उठा सकें। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो जैसे मैंने बताया, हमारा मेन गोल था सबसे पहले, क्योंकि एक होता है माइंडसेट उनका पहले ही था कि उन्होंने स्टेज खेलनी है, क्योंकि वो पहले स्टेज खेल चुके थे, एक अच्छे कोच के अंदर थे वो कुछ समय तक। नॉर्मली लोगों की आदत होती है कोच को चेंज कर लेना है। अभी करंटली मैं बताऊं तो आई एम नॉट ट्रेनिंग एनी फीमेल एथलीट। रीजन मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, फीमेल एथलीट्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू ट्रेन, क्योंकि आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। बीइंग अ नॉर्मल कोच, आप किसी क्लाइंट को बोल दोगे तू टेस्ट ना चला ले, तू ये कर ले, वो कर ले, पर फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के हार्मोन्स का जो मिसबैलेंस होता है, जो रेशियो होती है टी टू ई की, वो बिगड़ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वॉइस डीपनिंग हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। कई फीमेल्स को एनाबॉलिक्स यूज करने के बाद पीसीओएस का इश्यूज आ जाते हैं, परमानेंट बेसिस पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 2-3 साल पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, पीरियड से ज्यादा जब ये हमारे पास आए, इनके पीरियड्स ऑलरेडी बंद थे फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर। तो हमारा पहला फोकस ये था कि ब्रिंग दैट फेमिनिज्म बैक टू हर, कि जो फेमिनिज्म का मेन चीज है, पीरियड्स को वापस लेके आना। पहला हमारा मेन लॉजिकली जो हमारा था वो ये था, लेकिन हमने इसके बारे में उनसे बात नहीं करी, बिकॉज शी वाज श्योर इनफ, बिकॉज शी हैड यूज्ड मच मोर एनहांसमेंट्स इन हर पास्ट। उन्होंने साइड एनहांसर्स भी यूज किए थे उनके। मतलब देखो, क्लाइंट चाहे हमारे पास से चला जाता है, लेकिन क्लाइंट की पूरी चैट हमारे पास हमेशा रहती है। चैट, उनके रिकॉर्डिंग्स, उनकी पोजिंग सेशंस, एवरीथिंग वी हैव, बट वी कांट शेयर इट ओवर है। हाँ, मैं फोटो शेयर करूंगा, लेकिन दैट विल बी फेस हिडन या विदाउट फेस, ताकि आप लोगों को लग जाए पता कि यार वी हैव ट्रेन्ड, जो मुझे नहीं जानते, कि वी हैव ट्रेन्ड फीमेल एथलीट्स आल्सो। सो कमिंग टू द पॉइंट, जब हमारा पहला मेन स्ट्रेटेजी यही थी कि हमें एक्चुअल में स्टेज खेलनी है, तो हमारा जो कंसेप्ट बनना था वो भी उसी बिहाफ पे था। अब आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हो, तो मेरा मेन गोल होता है कि यू हैव टू यूज मिनिमम एनहांसमेंट्स, मिनिमम स्टेरॉइड्स। अब जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, अगर हम मेल्स में मिनिमम चलाते हैं तो ऑब्वियसली बात ही फीमेल में हमें और भी कम करना था। सो हमने एक स्ट्रेटजी, डाइट, ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट का प्लान बनाया,
जिससे हमने उन्हें इस तरीके से सेट किया कि मिनिमम टू मिनिमम एनहांसमेंट हम यूज करें। एनहांसमेंट्स को हमने बहुत लेट यूज करना शुरू किया था। हाँ, क्योंकि आई एम एल कार्निटिन लवर, हम कह सकते हो एल कार्निटिन हमने जरूर टाइम में शुरू कर दिया था। यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स की बात नहीं थी, और बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर, जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेटेड कैलोरी डेफिसिट प्लान बनाया बिकॉज शी वाज ऑलरेडी फैट। तो आपने देखा है, पहले मैंने फोटो डाली है अभी साइड में, तो आप वो देख सकते हो कि कैसे ये पहले काफी फैटी थी और बॉडी फैट परसेंटेज नियर अबाउट 26-27 था। तो उस बॉडी फैट परसेंटेज को हमें डाउन करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना जरूरी था। लेकिन कैलोरी डेफिसिट हमेशा, जब कभी आप कैलोरी डेफिसिट मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा आप 200 टू 250 डाउन लेके जाया करो, क्योंकि अगर आप कैलोरीज को ज्यादा ड्रॉप करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। करेंटली मैंने खुद फेस करी, आई वाज ऑन 103 kgs रिसेंटली फॉर आई थिंक कुछ समय पहले, लगा लो ये 3-4 हफ्ते पहले, एंड डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं, तो ड्रॉप करना शुरू किया एंड आई वेंट टू नियर अबाउट 1500-1600 कैलोरीज। ठीक है, क्योंकि एक तो काम का प्रेशर ज्यादा, खाया वैसे नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। एंड येस्टरडे व्हाट हैपेंड विद मी, माय स्लीप आल्सो गॉट फक्ड ड्यू टू ऑल दिस वीडियोस एंड ऑल। 2.5-3 घंटे की रेस्ट हुई है, एंड उसके बाद सुबह जब मैं आई वाज वर्किंग आउट, तो यूजुअली व्हेन यू गो टू अ लोअर फैट परसेंटेज तो आपको पंप्स दिखने लगे, बट एट द टाइम माय बॉडी वाज फ्लैट, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। सो व्हेन आई went through all the things कि क्या हुआ। So the thing was कि I was on much more calorie deficit as required। बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो था वो रिस्टोर हो ही नहीं पा रहा था, डिप्लीशन में ही था। तो वो क्लाइंट्स के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ स्पेशली होता है, क्योंकि फीमेल्स के बाद उतना मसल मास नहीं होता, उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता कि आपका जो चीजें आप बीइंग अ मेल यूज कर रहे हो तो उनके साथ भी हो। तो सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटेड कैलोरी डेफिसिट प्लान बनाया, तो इनका बॉडी मेंटेनेंस जहां तक मुझे याद है इट केम आउट टू बी समवेयर अराउंड 2000। तो हमने इनको लास्ट टू लास्ट तक भी 1600 कैलोरीज से नीचे हम इन्हें लेके ही नहीं गए थे टिल द टाइम इन प्रेप। अब एक चीज यहाँ पे बहुत और भी क्लियर करूंगा कि कैसे लोग प्रेप के टाइम पे सोडियम छोड़ देते हैं या ये करते हैं, तो प्रेप पे भी हम एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे, लेके आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होती है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज किया करो। मुझे लगता है कि वो मैं सबसे एंड में बोलता हूँ तो लोगों को पता नहीं लगता, थैंक यू के बाद लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा था स्ट्रक्चर ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर ग्लूट्स डेल्ट्स एंड बैक। अब यहाँ पे मैंने यही क्यों लिखा ग्लूट्स डेल्ट्स एंड बैक, अगर आप एक कोच हो आपको ये चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल है उसको बाइसेप ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं है, उसको चेस्ट ट्रेन करने का भी कोई एग्रेसिवली इतना फायदा नहीं है। जो मेन चीज उनको ट्रेन करनी होती है दैट इज देयर ग्लूट्स, देयर हैमस्ट्रिंग, ठीक है, देयर बैक, क्योंकि यही दिख रही होती है। क्योंकि जब उन्होंने पोज भी करना है तो बालों को साइड पे करके बैक का पोज आता है। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव लैट स्प्रेड, राइट। तो उनकी पोजिंग डिफरेंट है, दे हैव टू डू अ कैट वॉक जिसके अंदर उनकी थाइस, उनके हैमस्ट्रिंग्स, उनका हिप का कट जो है वो दिखता है। ठीक है, मेल्स में डिफरेंट चीज है। तो मेल्स की ट्रेनिंग में हमें सब कुछ करना पड़ता है, व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स ट्रेनिंग तो हमें मेन जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है ग्लूट्स डेल्ट्स और बैक के ऊपर, क्योंकि चेस्ट ऑब्वियस बात है, ब्रेस्ट है, नीचे तो मेमोरी ग्लैंड बहुत, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड, उसके बाद जाके पेक्स आता है। तो पेक्स पे फोकस करना फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी फीमेल्स को मैं हाँ यू आर अ power lifter, then it is a different thing, you have to do that because that is your sport, but when it comes to bikini category, when it comes to women category, तो वहां पे आपको एक अच्छा दिखना है, you should have a good physique, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी टोन होनी चाहिए, आपका फिगर अच्छा होना चाहिए, वहां पे ये कंसेप्ट काम आता है। वहां पे आपको पेक्स को ट्रेन करने का, आर्म्स को ट्रेन करने का कोई इतना लॉजिक नहीं बनता। आर्म्स जो हमारी बाई ट्राई है, बाइसेप ट्राइसेप है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो तो हमारे ट्रेन वैसे ही रेगुलर बेसिस पे हो जाते हैं। आप शोल्डर लगा रहे हो ट्राइसेप ट्रेन हो जाएगा, चेस्ट लगा रहे हो ट्राइसेप ट्रेन हो जाएगा, बैक लगाते हैं थोड़ा सा सेंट्रिक फेस को स्लो करते हैं, बाइसेप पहले फटीग हो जाता है। ठीक है, और इन फीमेल्स when we talk about training, तो the focus should always be on glutes, on hamstring, on the back, because these are the visible things being a coach। जब एक क्लाइंट आपके सामने जो डेल्ट्स है, ऑब्वियस बात है शोल्डर को ट्रेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिखते हैं, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स भी लिख लेते हैं। बीइंग अ कोच, जब क्लाइंट सामने, जब एक बच्चा या कह लो या एक फीमेल आपके सामने आती है, क्योंकि फीमेल की पोजिंग डिफरेंट होती है, दे हैव टू वॉक थ्रू द स्टेज ऑल अलोन, तो देखा जाता है कि हाँ ये कैसे दिख रहे हैं, एंड दैट कैट वॉक, एंड देन जो जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जब फीमेल आपके सामने आती है तो सबसे पहले लुक जाती है उनके शोल्डर्स के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, शोल्डर्स आर लुकिंग डिफरेंट, ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शोल्डर्स बहुत हाई हो, क्योंकि जो वुमेन बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी है वो इंडिया में अभी तक प्रेवेलेंट नहीं है। यास्मीन मैडम ने सिर्फ खेली थी, लेकिन उनके अलावा किसी ने वुमेन फीमेल में इतना कोई खास नहीं है। एक दो हैं, अंशुल नाम की लड़की है, मैंने देखा, शी इज ट्रेनिंग फॉर वुमेन बॉडी बिल्डिंग, बट द कैटेगरी डजंट हैव सो मच ऑफ कंपटीशन इन देम। ठीक है, ज्यादातर लड़कियां जो है वो बिकिनी कैटेगरी वाली होती हैं। तो फीमेल्स में भी कैटेगरीज हैं, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि फीमेल्स में कैटेगरीज होती हैं। तो फीमेल्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जस्ट अ मिनट।
तो ये जो कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंगली ही आपको हमेशा फीमेल्स को ट्रेन करना जरूरी है। अगर किसी फीमेल को हम बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं और पता लगा कि वो खेलना ही बिकनी चाहती है तो गलत है। तो यही मेन चीजें होती हैं, ग्लूट्स, डेल्ट्स, बैक एंड हैमस्ट्रिंग, जो फीमेल्स को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी इनका प्लान बनता है तो प्लान के अंदर भी वीक में 2 या 3 बारी इन चीजों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, हाँ, कई बार 2 वीक में या 3 वीक में एक बार चेस्ट ट्रेन हो गई, नहीं तो नहीं, आर्म ट्रेन हो गए नहीं तो नहीं, क्योंकि प्रेप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। उसके बाद आती है हमारी स्मार्ट सप्लीमेंटेशन विद परफॉर्मेंस एनहांसर्स। सप्लीमेंट्स तो यूज होने बहुत जरूरी थे, एंड क्योंकि वो करने ही पड़ते हैं, जैसे कि आपके सप्लीमेंट्स में आ जाते हैं हमारे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन, जो जनरल सप्लीमेंट्स है वो हमने यूज किए थे। उसके बाद जो एनहांसर्स आए थे, एनहांसर्स में हमने 2 चीजें यूज करी। सबसे पहले बात करते हैं एल कार्निटीन की, जो हमने यूज किया था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा थी, तो फैट ऑक्सीडेशन करना था, फैट ऑक्सीडेशन को बूस्ट करना था, एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए हमें एल कार्निटीन यूज करना पड़ा। एल कार्निटीन यूज कब किया? जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, परसों वाली वीडियो में बताया था कि हम एल कार्निटीन 2 टाइम यूज कर रहे थे। एक टाइम कर रहे थे वर्कआउट से पहले, और एक टाइम कर रहे थे हम उससे क्या बोलते हैं कार्डियो से पहले। लेकिन इनके केस में हम लोगों ने 1 ml कार्निटीन यानी कि 40 IUs ऑफ कार्निटीन हमने यूज किया था बिफोर कार्डियो ओनली। कार्डियो 2 टाइम था, एक बार जो कार्डियो था वो आफ्टर वर्कआउट था, लेकिन जो कार्डियो सुबह अकेला कार्डियो किया गया है उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने 40 IUs ऑफ कार्निटीन को यूज किया, क्योंकि कार्निटीन इज अ डिफरेंट थिंग। वो उसका स्टेरॉइड से कोई लेना देना नहीं है, एंड्रोजन रिसेप्टर की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन साथ ही साथ फैट ऑक्सीडेशन को बूस्ट भी करता है, मेटाबॉलिक सपोर्ट में काम आता है, आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट करता है। सो हमें एल कार्निटीन की रिक्वायरमेंट थी इस चीज में, तो हमने एल कार्निटीन को यूज किया। लेटर वी ब्रॉट इन मेस्ट्रॉन to help dry her out and give her that sharp polished hardness, especially in the last 6 weeks। बिल्कुल लास्ट 6 वीक्स के अंदर हम लोगों ने मेस्ट्रोन ऐड किया था। इनके अलावा हमने कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग को यूज ही नहीं किया, क्योंकि यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले हम लोगों ने उनको ड्राई किया, जब लास्ट 6 वीक्स रह गए तो मेस्ट्रोन को ऐड किया। मेस्ट्रोन की प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी को ड्राई करता है, ड्रेस्टोनॉल प्रोपिनेट होता है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ड्राई करता है। अब यहाँ पे एक चीज आएगी, बहुत से लड़के मेस्ट्रोन को तब यूज करने शुरू कर देते हैं जब उनके पास बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होती है। देखो कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा मेस्ट्रोन को डायरेक्टली टेस्ट के साथ यूज करके उन्हें लगता है वो ड्राई हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि वो अच्छा दिखना लगेगा, पर वो नहीं होगा कभी भी। ठीक है, मेस्ट्रोन को अगर आप यूज करना चाहते हो बीइंग अ मेल और आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपको ट्रेनबोलोन ऐड करना ही पड़ेगा, उसके बिना मेस्ट्रोन उस लेवल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मेस्ट्रोन की प्रॉपर्टी है कि वो कम बॉडी फैट पे ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी यूज मेस्ट्रोन। मेस्ट्रोन के अलावा भी तो सॉल्ट है जो ड्राई करते हैं, कोई बोलेगा एनपीपी ड्राई कर देता है, कोई बोलेगा आपको विंस्टॉल ड्राई कर देता है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहला है इट्स कॉस्मेटिक ड्राइंग इफेक्ट। मेस्ट्रोन जो है इसका एक इफेक्ट होता है जिसको कॉस्मेटिक इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जो है अरोमेटाइज नहीं होता, ज्यादा एस्ट्रोजन को सप्रेस नहीं करता, तो विदाउट सप्रेसिंग एक्सेसिव एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आपकी बॉडी को ड्राई करता है। एज वी ऑल नो मेस्ट्रोन इज डीएचटी डेरिवेटिव known for its ability to harden the physique, enhance muscle definition and pull out water subcutaneously। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो हमारा मेस्ट्रोन है ये चाहे मेल्स में यूज हो रहा है चाहे फीमेल्स में यूज हो रहा है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसी चैनल के ऊपर मेस्ट्रोन को भी मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब आप मेस्ट्रोन को यूज करते हो तो वो आपको सबसे पहले मसल डेफिनेशन यानी कि मसल दिखने अच्छे लग जाते हैं, हमें दिखते हैं कि हमारे मसल्स एनहांस हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी हार्डन होनी शुरू होती है, हार्डनेस फील होनी शुरू हो जाती है हमें मसल्स के अंदर, ट्रेंड के साथ तो होती है, मेस्ट्रोन के साथ भी होती है। और सबक्यूटेनियसली जो वाटर हमारी बॉडी होल्ड करती है मेस्ट्रोन उसको भी निकालने में हेल्प करता है। सो ये एक रीजन था कि हमने मेस्ट्रोन को यूज किया और कोई कंपाउंड यूज नहीं किया। बीइंग एन एक्स जज वी नो फीमेल्स एंटरिंग द फाइनल 6 to 8 वीक शुड हैव विजिबल ग्लूट हैम टाइज, नो ब्लोटिंग एंड अ लीन टाइट वेस्ट। देखो एक चीज जो मुझे बाकी कोचेस से थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे देती है वो ये हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद जज रह चुके हैं, जजिंग करी है, को अपने कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं। सो जो एक एथलीट हमारे सामने आता है तो हम एथलीट को एथलीट की तरह देखते हैं कि जज एथलीट को कैसे सोचेगा। तो जो फीमेल्स है उसके सबसे पहले विजिबल ग्लूट थाई हैम टाइंस होने चाहिए। यहाँ पे जो ये चीज होती है ना ग्लूट और हैमस्ट्रिंग के बीच का, तो ये जो रीजन है ये सबसे पहले देखा जाता है जब फीमेल्स जो है वॉक करके आती हैं और आपके सामने मतलब जजेस के सामने आके फ्लॉन्ट करती हैं अपने आप को, तो सबसे पहले यही देखा जाता है। अगर ये जो टाइंस है नहीं दिखते हैं तो फीमेल्स की पोजीशन नहीं बनती या कम दिख रही है। जैसे मेल्स के अंदर स्टायरेशंस आ जाते हैं, फीमेल्स को उस लेवल के ऊपर जाके बॉडी को ड्राई नहीं करना होता, तो स्टायरेशंस चाहिए ही नहीं होती ग्लूट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिकनी बॉडी है। अब बिकनी के अंदर आपको स्टायरेशंस थोड़ी चाहिए। हम देखते हैं टीवी के अंदर कोई किसी ने बिकनी पहनी है, किसी ने कुछ किया है, कोई बीच बॉडी आपने देखी होगी कि आप बीचेस पे गए हो तो वहाँ स्टायरेशंस नहीं होती, वहाँ पे बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है, तो वो इसका मतलब इसमें ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए,
फीमेल शुड नॉट लुक ब्लोटेड, ठीक है, उनकी जो वेस्ट है वो टाइट होनी चाहिए और लीन होनी चाहिए, मतलब कि वेस्ट पतली होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक जज देखता है। सो दिस वाज ऑल आई केप्ट इन माइंड व्हाइल आई वाज ट्रेनिंग हर फॉर हर कॉम्पिटिशंस, ठीक है। हाँ, हमने पहला कंपटीशन हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े कंपटीशन को डायरेक्टली हाथ डाल दिया था एंड देयर वर मेनी एथलीट्स और काफी टाइम के बाद का कमबैक था। सो शी लॉस्ट इन दैट बट आफ्टर दैट शी रेगुलरली वॉन इन ऑल द कॉम्पिटिशंस, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यूज किया क्योंकि ये अरोमेटाइजेशन नहीं करता, एस्ट्रोजन सॉरी मेस्ट्रोन जो है वो किसी तरह का अरोमेटाइज नहीं करता, एंड्रोजेनिक होता है लेकिन बाकी कंपाउंड से कम एंड्रोजेनिक होता है। अगर हम टेस्ट देखें, एनपीबी देखें तो इनसे कम एंड्रोजेनिक होता है, तो एंड्रोजेनिक कम होगा तो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, डीपनिंग ऑफ वॉइस, फेशियल हेयर, ये चीजें कम आएंगी। लेकिन अगर हम टेस्ट वगैरह को यूज करते हैं, यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर करता हूँ कि हमने पूरी अपनी तैयारी में टेस्ट को कहीं यूज नहीं किया था, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किसी तरह का हमने यूज नहीं किया था, क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट हार्मोन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लोग ये पूछ सकते हो सर आप तो बोलते हो हर एक में यूज करना चाहिए, हर एक में यूज करना चाहिए लेकिन मेल्स में यूज होता है, फीमेल्स में यूज नहीं होता। फीमेल्स का तो हार्मोन ही नहीं है डोमिनेंट, वो मेल्स का हार्मोन है डोमिनेंट टेस्टोस्टेरोन। अगर हम उसे नहीं यूज करेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी, फीमेल्स में अगर यूज करेंगे तो यूज करने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ को सजेस्ट करते हैं विंस्ट्रॉल या फिर अनावर को यूज करने के, लेकिन विंस्ट्रॉल और अनावर को हम लोग यूज नहीं करते। रीजन भी कि अगर आप विंस्ट्रॉल या अनावर को यूज करोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जो विंस्ट्रॉल है हमारा वो बॉडी को ड्राई करने में तो हेल्प करता है लेकिन उसके साथ साथ उसके और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, सेम चीज डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी। देन उसके बाद क्या बोलते हैं, फेशियल हेयर ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें जो है ये शुरू हो जाती हैं जब आप विंस्ट्रॉल को यूज करते हो। अनावर है, अनावर स्टार्टिंग ऑफ द प्रेप में यूज की जा सकती है, हमने नहीं करी थी, लेकिन जब आप बहुत डीप चले जाते हो प्रेप के अंदर 6-8 हफ्ते रह जाते हो तो अनावर को हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो मेंटल साइड ऑफ प्रेप मेन बात थी, देखो शी वाज अ फीमेल, फैमिली थी देखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेंटल जो इफेक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। मेंटली उनको ये चीज देखनी जरूरी थी कि कैसे हम इस चीज को कंट्रोल में रखें, क्योंकि रॉयड रेज होना अलग बात है लेकिन जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हैं, आपकी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिल रहे तो गुस्सा वैसे ही ज्यादा आता है। तो बीइंग अ फीमेल शी वाज मैरिड, शी वांटेड टू हैव बेबीज, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें उनका जो स्ट्रक्चर बनाना था वो इस हिसाब से बनाना था कि जब वो प्ले भी करे तो वो एक फीमेल की ही लुक दे, ना कि वो एक मेल की लुक दे। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग जेंडर चेंजिंग सब्सटेंसेस चला देते हैं, टेस्ट वगैरह चला देते हैं, तो चीजें चेंज हो जाती है। तो मेंटल साइड भी प्रेप के अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर मेल्स बट फीमेल्स ऑल्सो, कि मेंटली भी वो उतने स्टेबल रहें, ठीक है। उसके बाद आता है पीक वीक एंड फाइनल टचेस, जो मेन चीज थी कि हम लोगों ने कैसे पीक वीक चलाई। बहुत इवन की जिन कोच के पास ये पहले भी थे उन्होंने इनका 1 महीने पहले सॉल्ट बंद करवा दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। हम मेल्स में सॉल्ट नहीं बंद करवाते, उन्होंने फीमेल्स में करवा दिया। चलो उनका अपना कोई लॉजिक होगा, कोई क्राइटेरिया होगा, लेकिन स्टिल व्हेन शी वाज विद मी शी वाज लुकिंग मच मोर बेटर एज कंपेयर टू, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो मुझे उसको उसकी पिछली कंडीशन से बेटर लेके आना है, ठीक है। अगर मैं पिछली कंडीशन से बेटर नहीं लेके आया तो फिर फायदा क्या, फिर तो वो वहीं पे ठीक था या ठीक थी। सो पीक वीक वाज प्रिसाइज सोडियम वाटर एंड कार्ब लोडिंग ऑल टाइम टू परफेक्शन। हम लोगों ने पीक वीक को पहले ही प्लान करना होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो लास्ट, जैसे मान लीजिए हमने मंडे से पीक वीक शुरू करना है तो लास्ट जो सैटरडे या संडे है उस दिन हम लोगों को स्पेशली उस पर ध्यान देना पड़ता है बॉडी के ऊपर कि अब क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि जो पीक वीक है, पीक वीक में वी एक्सपीरियंस चेंजेस ऑन डेली बेसिस, डेली 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 आपको चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल है, जैसे वैसे हम 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या हफ्ते के बाद चेक इन लेते हैं, लेकिन पीक वीक में हमें डेली चेक इन चाहिए, क्योंकि जो पीक वीक आता है तब जो चेंजेस आते हैं वो हमें बताते हैं कि सुबह बॉडी ऐसी दिख रही है, शाम को ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोडियम वाटर और कार्ब्स की लोडिंग जो थी उसको प्रॉपर प्रिसाइजली रखा और कहीं पे भी गलत नहीं किया। हमने कार्डियो को बढ़ाया, हमने सोडियम को टाइट कर लिया, कम कर लिया, लेकिन सोडियम हमने बंद पूरा परमानेंट बेसिस पे हमने सोडियम को बंद नहीं किया था। आपकी बॉडी इतनी समर्थ है, इतनी सक्षम है, उसे पता है आपको कितना वाटर चाहिए और कितना सोडियम चाहिए। तो आप जितना मर्जी वाटर छोड़ते जाओ, जितना मर्जी सॉल्ट, सोडियम मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट छोड़ते जाओ, आपकी बॉडी उसको दोबारा बना लेगी जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। सो हमेशा मॉडरेशन में करो, कभी भी उसको बंद मत करो, ठीक है। हमने क्लीन कार्ब्स को लोड किया एंड लेट एल कार्निटीन एंड मेस्टोन कॉम्बो शार्पन हर ग्लूट्स हैम्स एंड वेस्ट लाइन लाइक नेवर बिफोर। हमने सिर्फ यही कॉम्बिनेशन रखा मेस्टोन का और एल कार्निटीन का थ्रू आउट द प्रेप, और थ्रू आउट द प्रेप के बाद जो उनकी फाइनल लुक निकल के आई वो भी मैं डालूंगा, आप देखना एक बारी। फाइनल लुक वाज वस्कुलर, ड्राई, फुल, कॉन्फिडेंट एंड द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्टेज। तो फाइनली वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। देखो ये जो हमारी स्टोरी है, क्लाइंट स्टोरी, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि
मतलब बहुत इजी थी, इट वाज अ वेरी रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि फीमेल्स के हार्मोन्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे जाते रहे। देयर वाज अ टाइम, वो टाइम पीरियड्स का टाइम भी आता है आपका मंथली, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि तब कैसी ट्रेनिंग करनी है, कैसी उस टाइम पे उनके जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो उस टाइम पे उनका खुद का माइंडसेट कैसा होता है। बीइंग अ कोच आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बीइंग अ फीमेल, आई डू थिंक, चाहे वो मेरे पहले फीमेल क्लाइंट थे, लेकिन आई थिंक कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप एक फीमेल को ट्रेन कर सकते हो बीइंग अ कोच। लास्टली, अगर आपके पास कोई फीमेल क्लाइंट है या आप खुद फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो और अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। नहीं, अगर आपने डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन करना, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, तो एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट के साथ साथ हमारा फीमेल प्रेप कोच भी है। हमारी वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in पे आप जाके उस कोर्स को चेक कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन अस, ये हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, एंड वी विल हेल्प यू। थैंक यू।